मैं ये नहीं कहता कि किसी एक व्यक्ति के अवगुण को देखकर हम पूरे राज्य को दोषी ठहरा दें। मैं ये भी नहीं कहता कि कुछ लोगों के इस कुकृत्य को देखकर हम पूरे केरल राज्य को बदनाम कर दें। लेकिन क्या करें, हमेशा हमें केरल के बारे में एक हमारी अलग अवधारणा बनी रही। हमें बचपन से ये बताया जाता रहा कि केरल वो जगह है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जहाँ के लोगों के अंदर शिक्षा का निवास रहता है। और शिक्षा की परिभाषा जो शुरू से हमें समझाई गई है, हमें ऐसा लगता है कि शिक्षा वो है जो औरों के कष्ट को समझने की क्षमता रखता हो। शिक्षा हमें औरों के दुखों के प्रति संवेदनशील बनाता है। शिक्षा हमें सहानुभूति का पाठ पढ़ाता है। शिक्षा हमें नैतिकता के मार्ग पर चलना सिखाता है। शिक्षा हमें पशु पक्षी सबसे प्रेम करना सिखाता है। लेकिन ये सारी उम्मीदें तार तार हो गई जब ये पता चला कि केरल में एक बेजुबान जानवर को बगैर किसी कारण के सिर्फ इंसान अपनी क्रूरता को साबित करने के लिए केरल में उस गर्भवती हथिनी मां की हत्या कर दी गई। पूरा हिंदुस्तान सन्न रह गया है इस खबर को सुनकर। मल्लपुरम की सड़कों पर चली जा रही थी वो भोजन की तलाश में। रास्ते में कुछ आदमी ज्यादा ही मिले उसको। फल का ऑफर दे दिया। हथनी बड़ा खुश हो गई होगी ये सोचकर कि इंसान कितना दयालु है, बिन मांगे मुझे खाने के लिए फल दे रहा है। उसे क्या पता था कि जिस फल को वो खाने जा रही है, इंसानों ने अपने कमीनेपन को दिखाने के लिए उस फल के अंदर पटाखे भर रखे थे। वो फल खा लेती है हथनी, और जब ही उसके मुंह में वो फल जाता है वो ब्लास्ट कर जाता है। उसके दांत, उसकी जीभ, उसके मुंह पूरी तरीके से जल जाते हैं। दर्द से तड़प उठती है वो मां, छटपटा कर इधर दौड़ती है उधर दौड़ती है, भागती जाती है। इस दर्द के दौरान भागने के क्रम में वो किसी गांव के बगल से भी गुजरती है। उसको क्रोध बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी शालीनता देखिए उस हथनी की। किसी इंसान को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, न किसी के घर को उसने उजाड़ा। अगर वो चाहती तो वहीं पर इंसानों के कमीनेपन की सजा उन इंसानों को दे सकती थी। अगर वो चाहती तो कई इंसानों को अपने साथ लेकर जा सकती थी, लेकिन इसके बावजूद उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसे पानी की तलाश थी क्योंकि उसके बदन के अंदर जलन की अनुभूति हो रही थी। उसका पूरा मुंह जल रहा था। पानी की तलाश करते करते वो एक नदी के पास पहुंच जाती है। नदी में उतर जाती है और पूरे समय अपने मुंह को पानी में डुबाए वहीं पर वो रह जाती है। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस बात का पता चलता है तो वन के अधिकारी वहां पर पहुंचकर हथनी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस हथनी को उस समय केवल उस पानी की शीतलता और ठंडक की जरूरत होती है। वो नहीं निकलती है उस पानी से। उसी पानी में खड़े खड़े उसने आखिरकार अपने प्राण को त्याग दिया। वन विभाग के जिस अधिकारी के सामने यह घटना घटित हुई, जब इस मार्मिक घटना को उस अधिकारी ने फेसबुक पर ले आकर अपने शब्दों में उकेरा, तब दुनिया को पता चला कि इंसान इतना कठोर भी हो सकता है। बड़ी मुश्किल से उसको निकाला गया। मृत शरीर का परीक्षण किया गया। पोस्टमार्टम करने के दौरान पता चला कि उस हथनी की कोख में एक नन्हा सा शिशु भी पल रहा था। संभवतः वो शिशु मरने से पहले अपने मां से कहा होगा, जब उसने फल को देखा होगा कि मां इंसान कितना कितना प्यार करता है हम लोगों से कि खाने के लिए फल दे रहा है। संभवतः जब फल खाने के बाद उसको चोट लगी होगी कोख में, तो मां से कहा होगा कि मां, हमारी क्या गलती थी जो इंसान ने हमारे साथ ऐसा किया। संभवतः वो शिशु अपनी मां से कहा होगा कि मां, अब शायद मैं देख नहीं पाऊंगा इंसानों को इस जन्म में। तो मां ने संभवतः उससे कहा होगा कि कोई बात नहीं बेटे, इंसानों को नहीं देखने का मलाल तुम्हें कभी नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान देखने के लायक है ही नहीं।
कोरोना ने आया तो इंसान का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया, बता दिया इंसानों की औकात की तुम्हारी औकात कितनी है। सच पूछिए तो केरल की इस घटना को देखकर एक बार कोरोना को थैंक यू बोलने का दिल कर रहा है। ठीक किया कोरोना, आना चाहिए। ऐसी विपदाओं का आना बड़ा आवश्यक है। अगर ऐसी विपदाएं नहीं आएंगी, ऐसी आपदाएं नहीं आएंगी, ये भूकंप, साइक्लोन, आंधी तूफान नहीं आएंगे तो इंसान और ज्यादा क्रूर होता जाएगा। एक बेजुबान जानवर को जिसने कि कुछ नहीं बिगाड़ा था इस इंसान का, वो तो दोस्त बनना चाहता है इंसान का। एक ऐसा जानवर जो कि बहुत ही समझदार, शाकाहारी, याददाश्त का बहुत ही तेज, एक ऐसा जानवर जो किसी ज़माने में राजाओं की शान हुआ करता था, राजाओं की सेनाओं की शान हुआ करता था, आज वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। भारत में हाथियों की कुल संख्या मुश्किल से 20 से 25 हजार बची रह गई है। विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है यह हाथी की प्रजाति। फिर भी हम उसे सिर्फ इसलिए मार दे रहे हैं कि वो हमारे खेतों में आकर अपना कब्जा कर रहा है, हमारे बगीचों में आ जा रहा है। शायद हम भूल जा रहे कि ये खेत, ये बगीचे जिन्हें हम अपना कह रहे हैं, कुदरत ने इन खेतों और बगीचों को इन जानवरों के हवाले किया था। अतिक्रमण तो हमने कर रखी है इनकी ज़मीन पर। भगाना तो इनको चाहिए हमें अपनी ज़मीन से, लेकिन भगा हम रहे हैं इनको, और भगा ही नहीं रहे, इनकी हत्या कर दे रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में आपने सुना होगा कि कई हजार ऊँटों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया, कहा गया वहाँ पर कि पानी की खपत ऊँटों के रहने से बहुत ही ज़्यादा होती है। या कुदरत भी कितना शर्मा रहा होगा इंसानों को इस धरती पर बनाकर कि पानी की खपत हो रही है ऊँटों के कारण, इसलिए ऊँटों को मार दिया जा रहा है। हमारे खेत और बगीचों में घुस जा रहे हैं ये जानवर, इसलिए हम इनको मार दे रहे हैं। यह कुदरत ने जब इस सृष्टि को बनाया होगा तो कहीं ना कहीं जितना हमारा अधिकार दिया होगा उतना ही इन पशु पक्षियों को भी अधिकार मिला होगा। ऑलरेडी कई सारे जानवर और पंछी विलुप्त हो चुके हैं। अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो ये पूरी धरती जानवर और पशु पक्षी विहीन हो जाएंगे, तब केवल इंसान रहेगा, और केवल इंसान इस धरती पर कभी जिंदा नहीं रह सकता, और इस सृष्टि का विनाश तय है। हे ईश्वर, हमारी रक्षा करे। हे ईश्वर, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। हे ईश्वर, जो ऐसा क्रूर अपराध कर सकता है उसके साथ तुम क्रूरतम अपराध करो, ताकि फिर किसी की इतनी हिम्मत ना हो सके जो किसी बेजुबान जानवर को बिना किसी कारण के उसे मार सके। हे ईश्वर, दया करो इस पृथ्वी पर।